नमस्कार दोस्तों अगर आप यहाँ पर देखेंगे जो कि हर कोई यही सवाल पूछता है कि भाई पहले ईंट की चिनाई करें या पहले कॉलम की ढलाई करें। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे पहले क्या हुआ, कॉलम ढलाई हो जाने के बाद जो है तब ईंट की चिनाई की गई है। लेकिन इस बिल्डिंग में देखिए दोनों अगले बगल है, यहाँ पे पहले जो है ईंट की चिनाई मतलब ब्रिक मेसनरी हो जाने के बाद कॉलम की ढलाई हुई है। क्योंकि उससे आप यहाँ पे जान सकते हैं कि जिस हिसाब से जो है ईंट आगे पीछे है उस हिसाब से यहाँ पे कॉलम भी ढलाई हुआ है। लेकिन यहाँ पे जो है प्रॉपर शेप में पहले कॉलम की ढलाई हो गया है, तब जा कर के इसके साथ ईंट की चिनाई हुई है। और यहाँ पे देखेंगे तो आपको जो है अभी से ही कुछ कुछ कॉन्टैक्ट जो है, अगर हम बात करें कॉलम और ब्रिक की, छूटते हुए नज़र आ रहा है। ये सबसे बड़ी मेजर प्रॉब्लम होती है जब भी कभी आप कॉलम की ढलाई करते हैं फिर बाद में ईंट की चिनाई करते हैं। तो देखिए दोस्तों, ऐसे इस टॉपिक को लेकर के हमारे चैनल पे बहुत सारा वीडियो अवेलेबल है, लेकिन आज जो है ग्राउंड लेवल पे हम आपको दिखाएंगे कि भाई कौन सा तरीका सही है और इससे क्या फ़ायदा और क्या नुकसान है। तो सबसे पहले हम चलते हैं कि भाई पहले जो है अगर हम कॉलम की ढलाई करते हैं तब क्या करना चाहिए, अब ज़रा समझिएगा। सबसे पहले हम इस बिल्डिंग में चलते हैं और यहाँ पे हम आपको दिखाते हैं अगर आप पहले कॉलम की ढलाई करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि हर इंजीनियर आर्किटेक्ट सबसे पहले यही रिकमेंडेंस करता है कि भाई पहले आप जो है कॉलम की ढलाई कर लेना चाहिए, क्योंकि ये फ्रेम स्ट्रक्चर के लिए सबसे बेहतर होता है। और इससे क्या होता है कि आपका काम जो है, ऐसे यहाँ पे क्या है दोनों मिक्स कर दिया गया, छत लेवल तक लिंटल लेवल तक अभी जो यहाँ पे कॉलम ढलाई किया गया, फिर ईंट की जुड़ाई करा, दोनों अपनी जगह सही है। तो इससे फ्रेम स्ट्रक्चर पहले बना लेने से क्या होता है कि भाई कि आपका जो है बिल्डिंग पूरा जो है मजबूत बन जाता है। मतलब ये हो गया पूरा लोड जो है आपका घर का पूरा लोड कॉलम और बीम पर ही होता है, ईंटों पर जो है बिल्कुल नहीं होता है, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। नेक्स्ट है स्पीड को लेकर के। अगर पहले आप कॉलम ढलाई करते, ज़्यादातर देखते होंगे हाई राइज बिल्डिंग में, अगर पहले कॉलम ढलाई होता है फिर बाद में आपका जो है स्टेप ईंट की चिनाई होता है, तो इससे क्या होता है कि भाई काम आपका जो है बहुत स्पीड होता है। एक दूसरा चीज़ हो गया। तीसरा ये है फ्लेक्सिबिलिटी की बात करते हैं कि फ्यूचर में अगर आप चाहते हैं फ्यूचर में जो है कभी भी जो है कोई बीच का जो है दीवार हटा करके कुछ दीवार चेंज करने का, आप आराम से कर सकते हैं। वो क्यों? क्योंकि सारा जो है छत और कॉलम बीम का लोड जो है आपका कॉलम के ऊपर, ना कि जो ईंट के ऊपर। अब अगर यहाँ पे छोटा संक्षेप में एक एग्जांपल दूँ कि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ जो है जैसे कि अभी जो है कॉलम हुआ पहले ब्रिक हुआ फिर कॉलम हुआ, तो जिस समय छत ढलाई होगा तो छत का बीम का लोड ब्रिक के ऊपर ही पड़ेगा, तो 50% मैक्सिमम जो है लोड आपका ब्रिक के ऊपर आता है। लेकिन फ्रेम स्ट्रक्चर में जो इस तरह का समस्या चीज़ें नहीं आती है। और क्वालिटी की बात करें तो क्वालिटी इसमें ये चीज़ है कि भाई कि आपको जो है इंडिविजुअल कॉलम जो है इंडिविजुअल मिल गया, जिससे क्या है कि ढलाई के बाद आप इसको प्रॉपर तरीके से तराई कर सकते हैं। लेकिन यही अगर आप जो है यहाँ पे देखेंगे है इसमें कि भाई ये जो कॉलम्स पहले ब्रिक हुआ फिर कॉलम हुआ, तो तराई करने में जो है दिक्कतें आती, प्रॉपर तरीके से तराई नहीं होती है। तो ये चीज़ तो मैंने बता दिया। अब चलते हैं कि भाई अगर आप, पहला ये हो गया। दूसरा है कि भाई अगर आप चलते हैं पहले ईंट की चिनाई करते हैं तब। अब ईंट की चिनाई करने से फ़ायदा यही होता है ना कि जो मैंने आपको यहाँ देखा था बॉन्डिंग, जो ब्रिक और कॉलम का बॉन्डिंग प्रॉपर तरीके से एकदम स्ट्रॉन्ग हो जाता है। इससे क्या है कि दोनों के बीच में क्रैक नहीं होता है। लेकिन इसमें क्या होता है कि एक समय आते आते जो धीरे धीरे क्रैक डेवलप होना शुरू हो जाता है। आप कितना कुछ करेंगे क्रैक आएगा ही आएगा। ये एक सबसे बड़ी फ़ायदा है आप अगर पहले ईंट की चिनाई करते हैं। हम लास्ट में आपको बताएंगे भी कि भाई दोनों में से मतलब फ़ायदा कौन है। दूसरा है सस्ता। अब यहाँ पे देखिए कि अगर आप बोलेंगे हम पहले कॉलम ढलाई करते हैं फिर ईंट चिनाई करते हैं, तो इससे क्या होता है प्रॉपर तरीके चारों साइड से शटरिंग करना पड़ेगा, फिर सपोर्ट लगाना पड़ेगा। लेकिन इसमें वैसा नहीं होता, बस यहाँ जो एक ही साइड से या चाहे दो साइड से ओनली कॉलम को शटरिंग करना पड़ता है और आपका कॉलम ढलाई हो जाता है। बहुत ईजी तरीका है, जैसे कि आप देख रहे हैं। तो इसमें आपको जो है
पैसे भी खास करके ठेकेदार की बचती है। और नुकसान की बात करें तो अगर मान लिया जाए अगर दीवार कुछ है और कॉलम ढाल दिए हैं तो कॉलम का पानी जो है ईंट सोख लेता है, जैसे कि कॉलम कमज़ोर हो जाता है। अब नुकसान ये है कि जो कि सिंपल सी बात है कि भाई अगर आप यहाँ जो है पहले ईंट जुड़ाई किए फिर कॉलम ढलाई किए, जब कॉलम ढलाई करेंगे तो भाई ईंट कॉलम कंक्रीट का जो पानी है ब्रिक सोख लेगा। इससे क्या है कि भाई कि आपका कॉलम में स्ट्रेंथ कम हो जाएगा। इसलिए जो है कि भाई आपका कॉलम अगर जो है कॉलम ढलाई कर रहे हैं तब आपको प्रॉपर तरीके से ईंट को भिंगाना पड़ेगा। अब एक और चीज़ जानकारी कि भाई अगर हमारी रिकमेंडेशन लेके चलेंगे तो भाई एज पर इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से पहले कॉलम को ढलाई करना चाहिए, फिर बाद में ईंट की चुनाई करना चाहिए। या नहीं तो हम एक और इसमें बीच का रास्ता निकालें कि 4 फीट कॉलम जो है ढलाई कर लीजिए, फिर ईंट जुड़ाई कर लीजिए, फिर 7 फीट कॉलम ढलाई कर लीजिए, फिर ईंट जुड़ाई कीजिए। इस प्रोसेस से भी जाते हैं तो आपका जो है कॉलम बहुत मजबूत होगा, घर मजबूत होगा। मजबूती के ध्यान में रखते हुए जो है पहले अगर कॉलम ढलाई करते हैं तो भाई अर्थक्वेक रेजिस्टेंस बनेगा, लेकिन इसमें जो है आपका कम रहेगा, इसमें अर्थक्वेक रेजिस्टेंस ज़्यादा रहेगा। क्रैक की बात करते हैं तो इसमें बिल्कुल क्रैक नहीं आएगा, लेकिन इसमें क्रैक का चांस ज़्यादा रहता है। देखिए हो गया। तो नेक्स्ट और सबसे लास्ट पॉइंट की बात करें भाई कि अब हम मेरी राय की बात करें भाई दोनों में से क्या करना चाहिए। देखिए दोनों में से अगर आप जो है पहले ये कॉलम ढलाई करते हैं और बाद में ईंट जुड़ाई करते हैं तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान में लेकर चलना है कि भाई जिस समय ईंट जुड़ाई करेंगे ना, यहाँ पे देखिएगा तो हैकिंग किया गया है। हैकिंग मतलब हो गया कि हल्का सा रफ, यहाँ तो थोड़ा सा दिख रहा है नीचे पूरा हुआ है, हल्का सा इसको रफ किया जाता है, जिससे क्या है कि ये ईंट और कॉलम के बीच का जो पकड़ है प्रॉपर अच्छी तरीके से हो जाए। और साथ ही जिस समय प्लास्टर किया जाएगा तो उस समय क्या करना होगा आपको कि भाई ये 6 इंची का आपको चिकन मैश, आपको MS का भी आता है और फाइबर का भी आता है। इसको यहाँ पे बुलेट नेल होता है एक ठो, उससे दोनों ठो 3 इंची इधर रहेगा 3 इंची इधर रहेगा, पूरा यहाँ पे ठोक देना है, तब जा करके इसके ऊपर प्लास्टर करना, जिससे क्रैक होने का चांस कम हो जाता है। यहाँ पे भी देखेंगे, देखिए आपको क्रैक जो है आपको एकदम पूरा विजिबल है। मैंने क्या बोला, क्योंकि दोनों अलग अलग समय में जो है आपका काम हुआ है। तो इस प्रोसेस से चलेंगे तो आपका बेहतर रहेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि चिकन मैश आप यूज़ करेंगे और हैकिंग करेंगे, यही दो एक ऑप्शन है। और जिस समय जो है आप ईंट जुड़ाई करेंगे उस समय जो है उसको प्रॉपर तरीके से घोला जरूर इस्तेमाल करना है। लेकिन इसमें बात करते हैं इसमें आपको कहीं भी जो है हैकिंग करने की ना ज़रूरत है और ना ही जो है चिकन मैश की ज़रूरत है, क्योंकि इसका पहले से जो है ढलाई के समय ही पूरा ब्रिक के साथ बॉन्डिंग हो गया है। लेकिन याद रहे जब भी कभी कॉलम ढलाई करेंगे तो उस समय जो है ईंट को पूरा भिंगा लीजिएगा, जिससे क्या है कि वो पानी सूखे नहीं। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। और अब एक ही शब्द में कहेंगे, अगर आपको क्रैक नहीं चाहिए, अर्थक्वेक से बचना है, तो आप ये पैटर्न इस्तेमाल ये पैटर्न पे चलिए, पहले ब्रिक फिर कॉलम। अगर जो है सॉरी अर्थक्वेक से बचना तो ये है, लेकिन इसमें जो है कम चांस रहता है। और अगर घर की मजबूती चाहिए तो ये जो पैटर्न फ्रेम स्ट्रक्चर सबसे बेहतर उपाय है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। पसंद आए इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।